The topic we have discussed today, we have to discuss today is from fibers to wool. So in the last lecture we have seen how can we get the wools from the sheep or yak or camel. Now how can we get the fibers from the wool? So for obtaining wool, sheep are reared and their hair is cut and processed into the wool. For the wool, the hair of the sheep are used. So we have to see about the processes. The first one is rearing and breeding of sheep. So if you travel to hills in the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal, and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan, and Gujarat, these are the area where the sheep are seen in larger in numbers. So you can see here shepherds taking their herds of sheep for grazing. तो आपने यहाँ पर देखा होगा जो शेफर्ड होते हैं वो अपने शीप्स जो होते हैं उनके ग्रुप्स को वो ग्रेजिंग के लिए मतलब चरवाने के लिए लेकर जाते हैं. एंड द शीप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स. तो शीप्स जो हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं. दे आर जस्ट टेकिंग द लीव्स ग्रास इन देयर फूड. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses like corn, जवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स. तो ये तो जो हमने बात की वो ग्रास था. ग्रास के साथ साथ ग्रास इज़ द रिच इन सेलुलोज, फाइबर्स में वो अच्छे होते हैं. उनके साथ साथ उनको कॉन्सेंट्रेट भी चाहिए, मतलब कुछ हाई प्रोटीन फूड भी चाहिए होता है. तो जो भी उनका जो शेफर्ड होगा, जो रेयर होते हैं, वो उनको ग्रास के साथ साथ कुछ पल्सेस या कॉर्न जो होता है, जवार होती हैं, या तो फिर ऑयल केक्स इन द सेंस कि भाई जो भी हमारे पास ऑयल सीड्स होते हैं उस ऑयल्स निकालने के बाद जो बचता है उसको बोला जाता है ऑयल केक्स. तो ये सब कुछ भी उनको फूड में दिया जाता है. इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर्स. जब विंटर की सीज़न होती है तो उनको ज़्यादा बाहर लेकर नहीं घूमते हैं ड्यू टू कोल्ड रीजन. The sheep are reared in many parts of our country for wool. So we have different types of the breeds of the sheep. We have given in the table number 3.1 for producing different types of the wool. And the quality and the texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. So you can just observe the table, and it is important for the questions should be asked in the examination. So you can see here we have different types of the breed like Lohi, which is good quality wool, and this type of the breed is mainly found into Rajasthan and Punjab. Then after Rampur Bashir, ये जो हैं it is famous for brown fleek. इसका जो ब्राउन कलर का जो फ्लिक आता है उसके लिए वो फेमस है. and it is founded into the उत्तर प्रदेश and हिमाचल प्रदेश. Then after नली, वो कारपेट वूल के लिए फेमस है, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब. देन बाखरवाल, इट इज़ वुलन शवाल के लिए ये फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर में ये मिलती है. देन आफ्टर मरवाड़ी, विच इज़ कोर्स वुल, रफ वुल वो मरवाड़ी का होता है, गुजरात से वो मतलब गुजरात में वो फाउंड होती है. एंड देन पाटनवाड़ी, इट इज़ फॉर होजियरी, जो वुल मिलता है वो होजरी टाइप का होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड फ्रॉम द गुजरात. सो यू कैन सी यस वी हैव गिवन सर्टेन टाइप्स ऑफ द ब्रीड्स एंड देयर quality of wool and from which state they are found. So certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality of wool in large quantities. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred. सिलेक्टिवली ब्रीड इन द सेंस कि उनको सिलेक्ट किया गया है फॉर दिस प्रोसेस के, मतलब अच्छी क्वालिटी का वूल ऑब्टेन करने के लिए ही उनको तैयार किया गया है. सो वंस द रेड शीप हैव डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल. तो एक बार उनके बॉडी के ऊपर अच्छे से ये ग्रोथ हो जाते हैं हेयर्स का, देन आफ्टर वो जो हेयर से उसको काट लिया जाता है, उसको शेव कर लिया जाता है, और फिर उसके सर्टेन स्टेप्स होंगे जिसमें से वो
फाइबर्स को वो ऑब्टेन करेंगे. So processing fibers into wool. So the wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process. तो आपने जो स्वेटर्स या शॉल्स के लिए जो वूल देखा है एग्जैक्टली वो अभी नंबर्स ऑफ प्रोसेस में से पास होने के बाद वो ऑब्टेन होगा. So we have given here certain steps regarding that. The first one is the flick of the sheep along with the thin layer of the skin is removed from its body. This is the process known as shearing. In that process, the flick of the sheep मतलब कि जो sheep के ऊपर जो hair होते हैं उसको shaved off किया जाता है. And this process is known as shearing. And for that, the barbers can use the machines just like you shaved off your hairs. Usually hair are removed during the hot weather. This enables to sheep to survive without their protective coat of hair. So the removing of hair from the body of the sheep is mainly taking place into the summer because of the hot region. In cold region ये नहीं हो सकता, otherwise sheep जो है उसको फिर वो सर्दी में वो survive नहीं कर पाएगा. The hair provide woolen fibers and woolen fibers are then processed to obtain woolen yarns. तो ये जो हेयर है उसमें से आपको वूलन फाइबर्स मिलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटे होंगे, वो टुकड़े होंगे. एंड देन आफ्टर उसी में से एक उसको बून के यार्न बनाया जाता है. तो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यंग गेट haircut or your father shaves his the bird. Just like you remove your hairs or bird mustache, just like this it is taking place on the body of the sheeps. So it doesn't like that कि shaving से जो sheep होते हैं वो injured हो जाएंगे. And the uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of the sheep grow again just as your hair does. तो वन टाइम एक बार हमने उसको शेप के ऊपर से इस तरह से शेविंग ऑफ कर लिया तो आफ्टर फ्यू डेज अगेन देयर विल बी हेयर. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है. तो बस हमें उसके ऊपर से हेयर रिमूव करने हैं और अगेन इट विल बी ऑब्टेन इन द नेक्स्ट सीजन फॉर द शेविंग. तो वंस इट इज़ डन, एक बार आपने शेविंग कर लिया उसमें से हेयर रिमूव कर लिए, देन आफ्टर द सेकंड स्टेप विल बी देयर. In this step, the sheared skin with hair is roughly thoroughly washed in the tanks to remove the grease, dust, and the dirt. So once you got the hairs from the body, then after you have to wash it so that we can remove the grease and the dust and the dirt particles which is stick to the hairs. And this is called scouring. And nowadays scouring is done by machines. तो अब तो आज as a developed countries के अंदर तो अब तो उसके लिए मशीन्स भी अवेलेबल हैं. देन आफ्टर स्टेप 3, तो आफ्टर स्कोरिंग मतलब कि एक बार उसको वॉश करने के बाद हम उसको सॉर्टिंग किया जाएगा. सॉर्टिंग में क्या होगा, सो द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. सॉर्ट करना है मतलब कि उसको उनके प्रॉपर्टी वाइज हम उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. फाइन हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स, रफ हेयर्स, स्मूथ हेयर्स, इस तरह से उनको सेपरेट किया जाता है. दिस प्रोसेस नोन एज सॉर्टिंग. एंड देन द स्टेप 4 इज द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड व्यूर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. तो जो हमने उसको जो सेपरेट किया है, सॉर्टिंग किया है, उसमें हमने स्मॉल जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं वो ही हमारे अच्छे वूल की क्वालिटी देखते हैं, तो उसको अलग कर दिया जाता है. दीज आर द सेम बर्ड्स which sometimes appear on your sweaters and the fibers are scored again and dried. तो ये जो कोई भी आप वूलन कपड़ा ले लो तो और आप उसमें से देखेंगे छोटे छोटे फाइबर्स बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं. ये वही फाइबर्स हैं जिसके हम अभी बात कर रहे थे. उसके बाद फिर से ये जो फाइन फाइबर्स जो आपको मिले हैं उसको धोना है, धोकर सुखाना है. एंड नाउ इट इज़ रेडी फॉर फाइबर्स. अब उसको यार्न में कन्वर्ट किया जा सकता है. So for that we have to go to the step 5, and the fibers can be dyed in various colors as the natural flick of sheep and goat is black, brown or white.
तो स्टेप 5 के अंदर हम उसको अलग अलग कलर से रंग सकते हैं, अलग अलग रंगों में रंग सकते हैं, बिकॉज जो मेन जो हमें वूल मिला है वो तो वाइट कलर का या ब्लैक कलर का है, तो ब्राउन कलर का होता है, एंड वी गॉट सम डिफरेंट कलर्स फ्रॉम दैट. And then step number 6, the fibers are straightened, combed and rolled into yarn. अब जो फाइबर्स मिले उसको स्ट्रेट किया जाता है, रोल किया जाता है, और उसमें से फिर यार्न मतलब थ्रेड बनाए जाते हैं. And the longer fiber are made into wool for sweaters, and the shorter fibers are spun and woven into the woolen clothes. तो फिर अलग अलग तरह के जैसे लॉन्गर फाइबर्स हैं उसमें से वुल जो मिलेगा उसमें से स्वेटर बनाया जाता है, और बाकी जो बच्चे हैं उससे वुलन क्लोथ्स जो हैं वो ऑप्टिंग किए जाते हैं, और दस वी कैन गेट द वुलन फाइबर्स. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस फॉर गेटिंग द वूल फ्रॉम द शीप टू द वुलन क्लोथ्स.